प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप घर पर सुरक्षित और स्वस्थ रहते हुए अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 और 12 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में अगले सप्ताह में आपके बोर्ड परीक्षा फॉर्म से संबंधित कुछ आवश्यक प्रविष्टियां जिनको आपको पूरी करनी है, जिनको आपको चेक करना है, उस संदर्भ में आपको विद्यालय आने की आवश्यकता है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको वह आने वाली तिथियों को अवगत कराएंगे कि किस दिन किस क्लास के विद्यार्थी आएंगे। आज हम आपको उन दिनों में जब आप विद्यालय आकर के अपने बोर्ड परीक्षा के फॉर्म को फिलअप करेंगे, उससे संबंधित प्रविष्टियों को पूरा करेंगे, अपनी चेकलिस्ट को चेक करके उसमें अगर कोई आवश्यक संशोधन है तो उसका सुधार करवाने का कार्य करेंगे। उस समय जब आप विद्यालय आएंगे तो आपको जिन जिन कागजातों के साथ और जिन जिन शर्तों को पूरा करके स्कूल आना है, इस वीडियो में हम आपको उन चीज़ों को बताना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, जब वह विद्यालय आएंगे तो उनको अपने साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ की 2 अच्छी फ़ोटो जिसमें उनके चित्र स्पष्ट हों अपने साथ लेकर के आएंगे। साथ में आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा के लाएंगे। उनके फार्म के साथ कक्षा 9 की मार्कशीट और कक्षा 9 का पंजीकरण, जिसको रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं, वह भी लगना है। लेकिन हमारे विद्यार्थी अभी उसको विद्यालय से नहीं प्राप्त किए हैं, तो जब वो विद्यालय आएंगे तो उनको यहाँ विद्यालय से उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड, 9 की मार्कशीट मुहैया करा दी जाएगी। ये चारों कागज़ आपके फार्म के साथ लगने हैं। हमारे विद्यार्थी जब विद्यालय आएंगे 10 के, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वह अपने साथ अपने उस मोबाइल को लेकर के आएंगे जिससे पठन पाठन का कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपनी उन नोट्स बुक को, चाहे वो जिस विषय की हो, सभी विषयों की, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, जो भी विषय आपके हैं, उन सभी 6 विषय की नोटबुक आप विद्यालय लेकर के आएंगे। आपके संबंधित विषय अध्यापक उन नोटबुकों को चेक करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों की प्रगति कैसे चल रही है। शेष सारी सूचनाएं जो आपको आगामी सितंबर महीने से आपके पठन पाठन से संबंधित है, उन सूचनाओं को भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो अब हम अपने 10 के विद्यार्थियों को एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं कि आपको जब अपना बोर्ड का फॉर्म भरने के संबंधित सूचनाओं को जानने, उसमें सुधार करने के लिए और अपने फार्म को फिलअप करने के लिए जब विद्यालय आना है, तो अपने साथ अपने घर से पासपोर्ट साइज़ की अपनी 2 फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, अपना वह मोबाइल या लैपटॉप जिसके द्वारा आप पढ़ते हैं उसको अपने साथ लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अपनी नोट्स बुक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया है, उससे संबंधित जो कुछ भी आपने लिखा है, जो भी तैयार किया है नोट्स, उसको अनिवार्य रूप से लेकर के स्कूल आएंगे और आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने की तारीख आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी। विलंब नहीं करेंगे, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। निर्धारित तिथि को, जिस दिन आपको फार्म भरने की तिथि बताई जाए, उसी दिन विद्यालय समय से पहुंच करके अपना फार्म अनिवार्य रूप से भर लेंगे। ध्यान इस बात का भी रखेंगे कि कोविड-19 महामारी के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन करते हुए आपको विद्यालय आना है। सभी विद्यार्थी मास्क लगाकर स्कूल आएंगे। बिना मास्क लगाए अगर आप आते हैं तो आपको गेट से प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कोविड-19 सुरक्षा के सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करते हुए विद्यालय आएंगे। कम संख्या में धीरे धीरे करके बच्चों को बुलाया जाएगा और जिन कक्षों में आप बैठेंगे वहाँ भी आप अपने सहपाठियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। किसी भी तरह से ऐसी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया आपके द्वारा ना हो जिससे आपकी सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो। इस बात का हमारे 10 के विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही 12 के वे विद्यार्थी जिनको वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरना है, उनको भी अवगत कराया जाएगा कि किस तारीख को उनके फार्म भरे जाएंगे। उनको अपने घर से जो संलग्नक लेके आने हैं उनको हम क्रमवार आपको बता देना चाहते हैं। पहली 2 पासपोर्ट साइज़ की साफ़ सुथरी आपकी फ़ोटो जो करंट में आपके द्वारा खिंचाई गई हो, जिससे आपके चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हों। साथ ही साथ आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट आप अपनी लाएंगे। तीसरा जो कागज़ आपको घर से लाना है, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट अब एक साथ आती है, उसकी फ़ोटो स्टेट करा करके इन 3 कागज़ों को आप घर से लाएंगे। विद्यालय में आपको
आपका कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन कार्ड और कक्षा 11 की मार्कशीट दे दी जाएगी। इन 5 संलग्नकों को आपको अपने फार्म के साथ लगा करके फार्म को भरना है। एक चेकलिस्ट विद्यालय से 11th और 9th के रजिस्ट्रेशन की निकलेगी। उस चेकलिस्ट में आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, विषय संबंधित सभी सूचनाएं भरी होंगी। उसको आप गौरपूर्वक देखेंगे। यदि उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है तो उसको निश्चित रूप से क्लर्क के माध्यम से, अपने कक्षाध्यापक के माध्यम से अवगत कराएंगे, जिससे आपके फार्म में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। हमारे 12 के भी विद्यार्थी अपने साथ अपना मोबाइल लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से वे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने उन सभी विषयों के नोट्स जो पढ़ते हैं उसको अनिवार्य रूप से विद्यालय लाना आवश्यक है। तिथियों को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिस तिथि को आपको बुलाया गया है, जिस समय पर, उसी समय पर विद्यालय पहुंच करके अपनी बोर्ड परीक्षा से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ 10 और 12 के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपकी अगस्त माह की फ़ीस नहीं जमा हो पाई है अभी तक, तो निश्चित रूप से आप अपनी अगस्त माह की फ़ीस अगले सप्ताह में अनिवार्य रूप से काउंटर पर जमा कर दें, जिससे शैक्षिक जो व्यवस्था आपके विद्यालय की चल रही है वह धन के अभाव के कारण प्रभावित ना होने पाए। सभी विद्यार्थी मन लगा करके घर पर सुरक्षित ढंग से पढ़ाई करते रहें, अपने अभिभावकों के संरक्षण में बने रहें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही पढ़ाई में ना करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सितंबर माह में भी विद्यालय खुलने की संभावनाएं कम हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन शिक्षा में रुचि बना करके अपने पठन पाठन को बेहतर ढंग से करते रहें। हम लोगों को भी, अपने शिक्षकों को भी बेहतर फीडबैक देते रहोगे तो हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको पठन पाठन में लगाए रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इन सूचनाओं से अवगत होते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आपको नोटिस दी जाएगी आपके फार्म भरने की तारीख इस दिन निर्धारित है, तुरंत आप विद्यालय पहुंच करके उसी तिथि में अपने फार्म को भर लेंगे। विद्यालय पहुंचने से पूर्व इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 से संबंधित जो दिशा निर्देश गाइडलाइन सरकार की है उसका पालन विद्यालय परिसर में हमारा विद्यार्थी करेगा। अनिवार्य रूप से मास्क लगा के आएगा। जिस कक्ष में बैठ करके उसके फार्म भरे जाएंगे उसमें अधिकतम 20 बच्चे ही बैठेंगे। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता होगी। किसी भी बच्चे से आप नज़दीक नहीं होंगे। जो 2 मीटर की दूरी ज़रूर बनाए रखेंगे। विद्यालय आपको सितंबर और अगले माह अक्टूबर से संबंधित पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से प्रैक्टिकल के आपके जो है फाइल्स बनेंगी, किस तरह से हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिकल की सूचनाओं को आपको अवगत कराएंगे, उन सब के विषय में एक छोटी सी गोष्ठी भी हम आपसे करेंगे। हम अपने अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि बच्चों के साथ यदि उनकी बहुत बड़ी व्यस्तता ना हो तो अनिवार्य रूप से अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ विद्यालय आ करके उनके बोर्ड संबंधित औपचारिक फार्म को फिलअप करा लेंगे। साथ ही साथ विद्यालय की योजनाओं से अवगत होंगे और विद्यालय को इस शैक्षिक पृष्ठभूमि में, शैक्षिक परिवेश में जो ऑनलाइन शिक्षा आपके विद्यालय द्वारा संचालित हो रही है उसमें भी आप अपने अमूल्य सुझाव अगर हमको प्रस्तुत करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस सुझाव पर अमल करते हुए अपने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए अगले माह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे। इन सब सूचनाओं के साथ मैं एक बार पुनः अपने विद्यार्थियों को, अपने अभिभावकों को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह पठन पाठन के कार्य को बेहतर ढंग से संपादित करते रहेंगे। धन्यवाद।